रमज़ान सीरीज़ में आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा क्रंची और बहुत ही ज़्यादा जूसी पिज़्ज़ा बॉम्ब की रेसिपी। इस पिज़्ज़ा बॉम्ब को बनाना इतना आसान है कि आपको यकीन नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए ना तो हमें किसी ओवन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी किस्म की बेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो शुरू करते हैं आज की बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पिज़्ज़ा स्नैक्स की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। सबसे पहले यहाँ पर पिज़्ज़ा की डो तैयार करेंगे, जिसके लिए एक ग्लास में मैंने हाफ़ कप नीम गर्म पानी डाल दिया है। साथ ही 1 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे और 1.5 टेबलस्पून इसमें हीस्ट डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। और ये देखें कितना ज़बरदस्त हीस्ट हमारा राइज़ हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारी डो भी बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगी और सॉफ्ट बनेगी। अब डो बनाने के लिए बाउल के अंदर 2.5 कप मैदा डाल देंगे और साथ ही जो मिक्सचर तैयार किया था वो डाल देंगे। तो यहाँ पर सारा मिक्सचर नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ही शामिल करना है। अच्छी तरीके से हीस्ट के मिक्सचर को आटे के अंदर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर देंगे और 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। सब चीज़ें डालने के बाद डो को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेंगे और एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेंगे। अब उसी ग्लास के अंदर थोड़ा सा गर्म पानी मैंने और ऐड कर दिया था, जिससे मैंने डो को गूंद लिया। डो हमारी रेडी हो चुकी है। इसको कपड़े से कवर कर देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। पिज़्ज़ा बॉम्ब की फिलिंग तैयार करने के लिए 1 टेबलस्पून गरम ऑयल के अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ ही ग्रीन चिल्ली को पीस के डाल देंगे और इसको भून लेंगे। अब इसके अंदर 250 ग्राम चिकन ऐड कर देंगे, जिसको छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया था। अब चिकन को मसाले के साथ इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पर तकरीबन 3 मिनट मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया था और ये देखें इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर आधा कप दही ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें तिक्का मसाला ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे और हाफ़ टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। हाफ़ टीस्पून ही इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर डाल दूंगी और हाफ़ टीस्पून इसमें ऑरिगेनो डाल देंगे। सारे स्पाइसेस डालने के बाद इसको कवर कर देंगे ताकि चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। और ये देखें चिकन यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसमें 1 कप के बराबर चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे और 1 कप के बराबर ही इसमें कैप्सिकम ऐड कर देंगे, यानी शिमला मिर्च डाल देंगे। ये डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। यहाँ पर आपने इसको कवर नहीं करना, बस इसी तरीके से इसको पकाना है। जब शिमला मिर्च और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर चिकन जो है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका था। अब इसके अंदर मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर दूँगी, जो कि 1 कप के बराबर है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिलिंग बनाकर आप सैंडविचेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब एक अच्छी सी इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेते हैं। इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हाफ़ कप टमाटो केचप लेंगे, 3 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस डाल देंगे और हाफ़ टीस्पून से कम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। हाफ़ टीस्पून से ही कम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें जिंजर पाउडर डालेंगे, जो हमारे पिज़्ज़ा सॉस को बहुत ज़्यादा टेस्टी कर देगा। और 1 अदद लीमू का रस शामिल कर देंगे। अच्छी तरीके से सॉस को मिक्स कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगी। डो भी हमारी राइज़ हो चुकी है। अब इसके स्मॉल साइज़ के पेड़े बना लेंगे। जब पेड़े रेडी हो जाएंगे तो एक छोटे साइज़ की रोटी बना लेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। किनारों को छोड़ते हुए पिज़्ज़ा सॉस हमने बिल्कुल सेंटर में लगानी है। सॉस लगाने के बाद इसको फैला देंगे
इसके बाद जो हमने टेस्टी फिलिंग तैयार की थी चिकन की वो डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं 1.5 टेबलस्पून के करीब ही इसमें फिलिंग डालूँगी। दोनों साइडों से पकड़ के पहले सेंटर से इसको मिला देंगे। अब किनारों से मिलाते हुए इसको बॉल की शेप दे देंगे। ऊपर जो एक्स्ट्रा डो नज़र आएगी उसको निकाल देंगे और इस तरह से सारे पिज़्ज़ा बम्स तैयार कर लेंगे। इन पिज़्ज़ा स्नैक्स को तैयार करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। बस आपकी डो रेडी हो और फिलिंग रेडी हो तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं। अब पिज़्ज़ा बॉम्ब की कोटिंग के लिए यहाँ पर 2 अंडे लेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे। तकरीबन 6 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको फेंट लेंगे। रेसिपी काफ़ी लेंथी थी लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक प्लेट के अंदर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं जो घर में ही तैयार किए हैं। सबसे पहले पिज़्ज़ा बॉम्ब को अंडे के अंदर डिप करेंगे। इसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स की प्लेट के अंदर डाल देंगे और सूखे हाथों से अच्छी तरीके से इसको ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। ये बहुत आसानी के साथ अंडे में डिप हो जाते हैं और ब्रेड क्रम्स से कोट हो जाते हैं। बस इसी तरीके से सारे पिज़्ज़ा बॉम्ब्स मैं रेडी कर लूँगी। तो इस तरह से आप बहुत सारे स्नैक्स बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं रमज़ान के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। बस आपने किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर इसको स्टोर करना है। और ये देखें ज़बरदस्त से हमारे पिज़्ज़ा स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। साथ ही मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर ऑयल रख दिया था। ऑयल जब हमारा हल्का गर्म हो जाएगा तो अपने स्नैक्स इसके अंदर डाल देंगे। बस यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको हाई फ्लेम के ऊपर नहीं पकाना। फ्लेम को आपने लो ही रखना है ताकि अच्छी तरीके से हमारी ब्रेड अंदर से भी पक जाए और बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बने। साथ साथ स्पून की मदद से गर्म ऑयल भी ऊपर से डालते रहेंगे ताकि ब्रेड क्रम्स अच्छी तरीके से स्नैक्स के ऊपर लग जाएं। बस जब एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे। आपने यहाँ पर इसको हल्का हल्का हिलाते भी रहना है ताकि स्नैक्स जो हैं हमारे नीचे से लगे ना। और इस तरह से बग़ैर इंतज़ार किए हुए और बग़ैर बेकिंग के बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बॉल्स तैयार हो चुके हैं, जिसे पिज़्ज़ा बॉम्ब भी कहा जाता है। नाम इनका आप जो मर्ज़ी रखें लेकिन खाने में इस कदर टेस्टी होते हैं कि अगर आपने ये एक बार बना लिए तो आपके बच्चे बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। ऊपर से क्रंची, अंदर से जूसी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पिज़्ज़ा लवर्स के लिए बहुत ही स्पेशल पिज़्ज़ा स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। तो ऐसी ही मुनफरिद और आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।